अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल में चिकन शाशलिक। पाकिस्तानी स्टाइल में इसलिए क्योंकि हम इतने इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं, ये बिल्कुल जो है वो नाम का चाइनीज़ रह जाता है। तो चले हम चलते हैं चिकन मैरिनेशन की तरफ। आगे साथ साथ हम बातें भी करते रहेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें वाइट पेपर डाला है 1 स्पून, और 1 स्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर डाला है। फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और फिर इन सब चीज़ों को मैंने जो है वो मिक्स कर दिया है। बोनलेस चिकन ली थी। शाशलिक में नॉर्मली क्यूब्स में कटिंग में चिकन डलती है, लेकिन चूँकि मेरे पास यही चिकन अवेलेबल थी फ्रिज में, तो मैंने इसी को यूज़ किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से चाइनीज़ नहीं खाया था बच्चों ने, और आज मौसम भी बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी बारिश का मौसम था। तो जो है हम कुछ अच्छा बनाना चाह रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अच्छा बनाएं। कल से कराची में जो है वो बारिश का जो है वो डेरा है, कभी तेज़ कभी हल्की बारिश हो रही थी। तो आलू के पराठे, बेसन के पराठे और पराठे खा खा के, पकौड़े खा खा के जो है वो थक गए थे। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना कुछ टेस्ट चेंज किया जाए। चलें आगे रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में जो है मैं वो सॉस बना रही हूँ शाशलिक का अलग से। मैंने सबसे पहले चॉप लहसुन को जो है वो फ्राई किया है, ठीक है। और इसमें जो है वो मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ, प्लेन टमाटो केचप डाल रही हूँ, चिली गार्लिक नहीं डाल ली। मैंने 1 प्याली करीब जो है इसमें टमाटो केचप डाला है। अब मैं इसमें सोया सॉस और जो है वो सिरका, वाइट विनेगर और चिली सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी रेसिपी जल्दी जल्दी में बनी थी, क्योंकि अनयूजुअली जो है हमारी लाइट जो है चली गई थी, वरना हमारी लाइट जाती नहीं है। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि जो है वो लाइट चली गई थी, और ये जो है वो यूपीएस की एक सिंगल लाइट में जो है मेरी रेसिपी रिकॉर्ड हो रही है, जिसकी मुझे बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा। लेकिन चलें, कुछ बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं आया, लेकिन कुछ बेहतर आया है। अब इसमें जो है मैंने तीनों चीज़ें, यानी कि सोया सॉस और चिल्ली सॉस और सिरका, ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मैं इसमें जो है पानी डाला है, ताकि जो है ये फ्राई पैन से चिपके नहीं। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो ब्लैक पेपर डालूँगी। मसालों को थोड़ा सा हल्का हाथ रख के मैं इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो चिकन में मैरिनेशन कर चुकी हूँ, स्पाइसेस अच्छी तरह डाल चुकी हूँ। तो इसलिए जो है मैं सॉस में इतने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी। अभी यहाँ मैंने जो है इसमें वो 1 चम्मच के करीब जो है ब्लैक पेपर डाला है, और 1 चिकन का क्यूब जो है वो मैं इसको हाथ में ही मैश करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर चिकन क्यूब अवेलेबल है तो वो डाल दें, जो चीज़ अवेलेबल हो वो डाल दें। मैंने आज रेसिपी जो रिकॉर्ड की है वो सारी उन चीज़ों की है जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी। थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, ताकि जो हमारा जो एक पाकिस्तानी टेस्ट है ना वो डेवलप हो जाए, क्योंकि हम ऑथेंटिक चाइनीज़ तो खा ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे स्पाइसी होता है, और हमें जो है वो चाइनीज़ में भी चटखारे चाहिए होता है। तो इसलिए जो है वो मैं आज पाकिस्तानी स्टाइल में ही बना रही थी, ताकि खा लिया जाए बड़े मज़े से, क्योंकि कुछ स्पाइसी से भी खाने का दिल चाह रहा था। बारिश ऐसी हो रही थी कि कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते थे, और ज़्यादा सामान बाज़ार से मंगवा भी नहीं सकते थे। तो इसलिए जो घर में मिला, वो जो समझ में आया, मैंने वो बना लिया। यहाँ मैं इसको बॉयल आने तक जो है वो पकाऊंगी। अब मैं पैन में जो है वो चिकन को जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी उसको फ्राई करने लगी हूँ। पैन में जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और उसमें जो है चिकन जो है जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी, आधे से 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेट किया था, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। कुकिंग भी करती जा रही थी मैं, और साथ साथ किचन की खिड़की से जो है वो बारिश को भी इंजॉय कर रही थी। और बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले थे, तो मुझे बस जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था। लाइट की भी थोड़ी टेंशन थी, थोड़ी बारिश की टेंशन थी कि बच्चे किस तरह आएंगे। लेकिन ये है कि चलें, अच्छा हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सारे काम हो गए थे। फ़िक्र तो खैर होती है माँओं को, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी कभी दिन आ जाते हैं कि कुछ आपकी जो रूटीन जो है वो अप एंड डाउन हो जाती है। मैंने यहाँ चिकन को ढक के गलने तक जो है वो पकाया है। अब देखें, चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा था वो थोड़ा सा पानी है, इस पानी को मैं ड्राई करूँगी। चिकन मैंने चेक करी तो वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी थी। अब इसका जो पानी है वो मैंने जो है वो सुखा लिया। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। मैंने जो है वो गाजर डाली है इसमें, और हरी प्याज डाली है, हरी मिर्ची थोड़ी सी डाली है मैंने कट करके, और इनके मैंने बीज निकाल लिए थे, ताकि थोड़ा मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं, और एक हरी मिर्च का जो टेस्ट आता है वो भी आ जाए। शिमला मिर्च भी मैंने डाल दी है इसमें चॉप करके। चाइनीज़ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें सब्जियां डलती हैं। अगर इसमें सब्जियां नहीं होती तो शायद चाइनीज़ में ना बनाती, ना ही पकाती, और ना ही खिलाती। बकौल मेरे बच्चों के चाइनीज़ हमारे यहाँ बनता है इसीलिए क्योंकि इसमें डलती हैं भर के सब्जियाँ। लेकिन ये भर के सब्जियाँ जो होती हैं वो सारी मैं ही खाती हूँ। बच्चे जो है वो जो है सॉस और चिकन
से हाथ साफ़ कर लेते हैं और जो सब्ज़ियाँ रह जाती हैं वो मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ पसंद बहुत हैं। सब्ज़ियाँ किसी भी फॉर्म में बनी हुई हों, बस ये कि फ़्रेश हो और उनका कलर ख़राब ना हो और मज़े की बनी हुई हो और हाफ़ कुक हो, मतलब हाफ़ कुक से मुराद है कि 80% तक कुक हो तो ही मज़ा देती हैं। तो मुझे उस कंडीशन पे बहुत अच्छी लगती हैं। जो पककर काली, नीली, पीली हो जाती हैं या बहुत बुरी तरह गल जाती हैं, वो मुझसे नहीं खाई जाती। तो खैर यहाँ मैंने सब्ज़ियों को चिकन के साथ जो है वो सौटे कर लिया था। जो सॉस मैंने बना के रखा था शाशलिक का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब इसमें जो है हम आगे रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि थोड़ी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी हो बन जाए। थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में जो है ये शाशलिक होता है और बच्चे जो है सॉस ज़्यादा लगा लगा के खाते हैं, तो इसलिए मुझे जो है वो ग्रेवी थोड़ी सी लूज़ ही रखनी पड़ती है। तो बॉयल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। इसके बाद जो है मैं इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है ना वो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था बॉयल आने के बाद। अच्छा, इत्तेफाक है कि कॉर्नफ्लोर घर में ख़त्म हो गया था। मैंने जल्दी से बंदे को भेज के कॉर्नफ्लोर मंगाया और साथ साथ ये भी टेंशन होती रही कि मेरी सब्जियों का कलर ख़राब ना हो जाए। मुझे खाने में सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की, क्योंकि खाने की जो है ना वो चेहरा ख़राब ना हो जाए, मेरी डिश का जो कलर है ना वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन ये है कि चलें, कॉर्नफ्लोर आ गया था टाइमली और मैंने इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। कॉर्नफ्लोर मैं यूजुअली नहीं डालती हूँ, अगर मैं इस रेसिपी को रिकॉर्ड नहीं करती तो शायद मैं कॉर्नफ्लोर डालती भी नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खाने में हैवीपन आता है और कुछ स्टमक के लिए भी कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो मैं ये करती हूँ कि चाइनीज़ बनाती हूँ, कॉन्टिनेंटल जब भी बनाती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ हो रही हो, जिसमें जैसे कि सूप होता है, काठियावाड़ी छोले हो गए, डिफरेंट रेसिपीज़ ऐसी होती है जिसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है, इसको मैं वहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है वो स्किप कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे हरी प्याज भी डाली थी और उसके साथ साथ उसके बाद मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। कॉर्नफ्लोर से असल में यह था कि आपकी जो ग्रेवी है, जिसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तो हो जाती है, बट ये है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा वो भारी हो जाता है खाना। कॉर्नफ्लोर के बाद मैंने इसको 5 मिनट पकाया और उसका मैंने उतार लिया। इसके बाद अब मैंने दूसरे पैन में जो है वो चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, राइस बना रही हूँ। फ्राइड राइस हम बना रहे हैं, इसमें वेजिटेबल फ्राइड राइस बना रहे हैं, इसमें मैं चिकन नहीं डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म करने के बाद जो उसमें चॉप लहसुन ऐड करे हैं, इसके बाद जो है मैं एक एक करके सब्ज़ी ऐड करूँगी। फ्राइड राइस में जो है वो मैंने सब्ज़ियाँ कम डाली हैं, क्योंकि फ्राइड राइस में सब्ज़ियाँ मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है और होता ये है कि प्लेट की एक साइड पे सारी सब्ज़ियाँ जमा हुई भी होती हैं और सिर्फ बच्चे चावल खा रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर ज़ाया होता है, या तो ये है कि मैं फिर खाऊँ, फिर मैं अपने हिस्से का भी खाऊँ, फिर मैं बच्चों का बचा हुआ भी खाऊँ। तो उससे बेहतर है मैंने इस दफ़ा ये सोचा कि मैं सब्ज़ियाँ डालूँ ही कम, इतनी डालूँ जितनी मैं ख़ुद खा लूँ। तो मैंने सब्ज़ियाँ थोड़ा सा इस वक्त कम रखी हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से इसमें कमी या बेशी भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। मैंने इसमें डाला सबसे पहले ब्लैक पेपर, उसके बाद फिर मैंने 3 सॉसेस डाले हैं, चिली सॉस और सोया सॉस और विनेगर। इन तीनों चीज़ों को जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। काली मिर्च इसमें मैं डाल चुकी हूँ। इसमें मज़ीद डलेगा नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब मैं जो है सब्जियों को सौटे करने के बाद इसमें जो है वो राइस ऐड कर रही हूँ। राइस मैंने बॉईल करके अलग रख लिए थे, वो मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें जो है वो चिकन पाउडर ऐड करूँगी। यहाँ हम जो है क्यूब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर डाला है, पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है राइस में इस तरह से, तो मैंने इसलिए डाला है। और ब्लैक पेपर भी डाला है, आप चाहें तो ना डालें, आप जैसे खाना पसंद करें। ब्लैक पेपर डालने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी सब्ज़ी आपको कम नज़र आ रही होगी, लेकिन मैंने अभी जैसे बताया है कि बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते राइस में, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी कम डाली है। जी हमारा शाशलिक बन के रेडी हो चुका है। ये थी इसकी फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और फॉलो लाजमी कीजिएगा। रेसिपी पसंद आया तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।